हेलो एवरीवन गाइस, बायोलॉजी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, अब फिर इन जर्म लेयर में से कौन सी जर्म लेयर पहले बनती है? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इस वीडियो में आपको जर्म लेयर कौन सी पहले बनेगी, उसके बाद कौन सी बनेगी, उसके बाद कौन सी बनेगी, क्लियर हो जाएगा। और मैं एक खास बात बता दूं, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके वाइवा एग्जाम में, तो एमबीबीएस वालों के लिए भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब पहले इस क्वेश्चन में आप गैस करिए, विच जर्म लेयर फॉर्म्स फर्स्ट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन इस वर्ड का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, अब तीन मेन जर्म लेयर होती है, कौन सी? एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। पहले कौन सी बनेगी? एंड द आंसर इज, एक बार ट्राई कर लो, कौन सी बनी चाहिए? ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन सही होगा? एंड फाइनली आंसर इज गाइस एंडोडर्म। कौन बनती है पहले? एंडोडर्म बनती है। एंडोडर्म के बाद कौन सी लेयर बनती है? मेसोडर्म बनती है। मेसोडर्म के बाद फिर कौन सी बनती है? एक्टोडर्म बनती है। अब यही एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सुनना ध्यान से। क्या भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करो। आंसर क्या होगा? विच जर्म लेयर फॉर्म्स फर्स्ट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन? सर क्वेश्चन तो वही है, बिल्कुल ऑप्शन चेंज कर दी मैंने। एंडोडर्म, मेसोडर्म, प्रिमिटिव एक्टोडर्म एंड एपिडर्मिस। कौन सा आंसर सही है? अब है आंसर प्रिमिटिव एक्टोडर्म। गाइस, प्रिमिटिव एक्टोडर्म डेफिनेटिव एंडोडर्म से पहले बनती है। जो डेफिनेटिव एंडोडर्म है ना, इसी का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं। अब एनाटॉमी में आपसे यह भी पूछा जा सकता है, बताइए डेफिनेटिव अगर कोई लेयर के साथ टर्म ऐड हो जाए तो उसके रिस्पेक्ट में प्रिमिटिव कौन सा होगा? अब डेफिनेटिव कौन सी है? एंडोडर्म। डेफिनेटिव कौन सी है? मेसोडर्म। डेफिनेटिव कौन सी है? एक्टोडर्म। बट अगर एक टर्म आ गई प्रिमिटिव, तब आपको ध्यान देना है कि इस एंडोडर्म से पहले, इस डेफिनेटिव एंडोडर्म से पहले बनती है प्रिमिटिव एक्टोडर्म। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपके लिए। सर क्वेश्चन तो वही है, ऑप्शन चेंज कर दी है मैंने। एंड द आंसर इज कौन सा? प्रिमिटिव एंडोडर्म। अब क्लियर हुआ होगा। सर वैसे तो हमें नहीं समझ में आया कि कौन कहां है, ये आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, डन है। अभी मैं आपको याद करवा देता हूं। प्रिमिटिव एंडोडर्म सबसे पहले बनती है, उसके बाद बनती है प्रिमिटिव एक्टोडर्म, उसके बाद बनती है प्रिमिटिव मेसोडर्म। ठीक है, उसके बाद बनती है डेफिनेटिव एंडोडर्म, फिर बनती है डेफिनेटिव मेसोडर्म, फिर बनती है डेफिनेटिव एक्टोडर्म। ध्यान रखना, सिंपली सबसे पहले प्रिमिटिव एंडोडर्म, देन प्रिमिटिव एक्टोडर्म, देन प्रिमिटिव मेसोडर्म। डन है। फिर डेफिनेटिव एंडोडर्म, डेफिनेटिव मेसोडर्म, डेफिनेटिव एक्टोडर्म। अब अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में डेफिनेटिव, अब डेफिनेटिव आगे टर्म न लगाए तो सिंपली आंसर जाएगा आपका एंडोडर्म। अब प्रिमिटिव घुसा दिया ऑप्शंस में, तो फिर प्रिमिटिव में आपको देखना है भाई कौन सा ऑप्शन है। अगर ये वाले ऑप्शंस हैं तो आंसर क्या हो गया हमारा? प्रिमिटिव एंडोडर्म। ठीक है, ये वाले हैं तो प्रिमिटिव एक्टोडर्म, और ये वाला क्वेश्चन है तो एंडोडर्म। उम्मीद है अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको एक प्रकार से मैं कहूं थ्योरेटिकली रट सा गया है ना, समझ कैसे बनता है, काफी डीप कंसेप्ट है। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही होगा, इससे बाहर नहीं पूछेंगे कुछ। ठीक है, दैट्स ऑल। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है आपको सही से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों से ये क्वेश्चन भी करें कि बताओ कौन सी जर्म लेयर पहले बनती है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान कौन सी जर्म लेयर पहले बनती है। फिर उसको समझा भी दें, आप अपने दोस्तों को समझा भी दें कि वाइवा में क्वेश्चन आएगा एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, और ये डेफिनेटिव वाली बात है। अगर प्रिमिटिव टूट गया ना, फिर बनेगी पहले प्रिमिटिव एंडोडर्म, प्रिमिटिव एक्टोडर्म, फिर प्रिमिटिव मेसोडर्म। डन। ठीक है, दैट्स ऑल।
थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।